दर्शकों नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक खास किस्म की प्रॉब्लम जो सर्विस मैटर्स में होती है, जॉइनिंग करते वक्त उसकी बात करेंगे। तो ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में और इसका जो सिविल अपील थी उसकी एसएलपी सिविल नंबर 7197 2026 और ये मसला आया था केरला हाई कोर्ट से। और इस केस का टाइटल है शत्रुघ्न यादव वर्सेस फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स तरवणकोर लिमिटेड एंड अदर्स। और इसका डिसीजन दिया माननीय जस्टिस संजय करोल साहब ने और जस्टिस अगस्तीन जॉर्ज मसी ने। हमने अक्सर देखा होगा कि कई बार लोगों की सर्विस लग जाती है, सेलेक्ट हो जाते हैं, मेडिकल भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है और फिर जब पुलिस वेरिफिकेशन होती है तो उस वेरिफिकेशन में कोई केस आ जाता है कि जो कभी पहले हुआ पेंडिंग या कुछ, और उस कैंडिडेट ने अपना जो वेरिफिकेशन फॉर्म भरते हैं उसमें वो बात किसी वजह से ना लिखी हो तो उसकी जो कैंडिडेचर है, सिलेक्शन है, उसको समाप्त कर देते हैं। इसी विषय पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। आज हम उसी की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें हुआ ये था कि जो एप्लीकेंट है वो टेक्नीशियन प्रोसेस की पोस्ट पे फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावणकोर लिमिटेड में 2021 में सेलेक्ट हुआ, अपॉइंट हुआ और जब ज्वाइनिंग करते हैं तो एक अटेस्टेशन फॉर्म भरा जाता है। उस अटेस्टेशन फॉर्म में जहाँ पे एंट्री थी कि कोई क्रिमिनल केस है आपके पास में पहले पेंडिंग या रहा हो, तो वहाँ पे उसने लिखा कि नो क्रिमिनल केस। 6 महीने बाद पुलिस की वो जो वेरिफिकेशन होती है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के मार्फत जाती है, जब उसका जवाब आया तो उसमें बताया कि भाई इनके खिलाफ एक एनसीआर नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट 2019 में रजिस्टर्ड हुई थी अंडर सेक्शन 323 आईपीसी और 504 आईपीसी। तो जब ये रिपोर्ट आई उसके ऊपर शो काज नोटिस इशू किया गया उस कैंडिडेट को और वो सर्विस तो ज्वाइन कर चुका था और उससे कहा कि भाई ये आया, इसका आप जवाब दें। और शो काज नोटिस में कहा कि क्यों ना आपकी सेवाएं टर्मिनेट की जाए या समाप्त कर दी जाएं। देखिए दोस्तों, दो तरह की रिमूवल सर्विस से होता है। एक टर्मिनेशन कहते हैं, अगर सर्विस पक्की ना हो, प्रोबेशन पीरियड में हो, शुरू के दौर में हो, तो उसको टर्मिनेशन कहते हैं। और अगर बाद में क्वासी परमानेंट हो जाए एम्प्लॉय, तो उसको जो सर्विस से निकालते हैं उसमें डिसमिसल कहते हैं। तो इसमें क्योंकि ताज़ा था तो उसको टर्मिनेशन का शोकाज नोटिस दे दिया। उसका एप्लीकेंट ने जवाब दिया और कहा कि साहब उसे पता नहीं है कि ये एनसीआर उसके खिलाफ दर्ज हुई। ना तो कभी कोई सम्मन आया, ना पुलिस ने कभी बुलाया, ना उसको अरेस्ट किया और कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। तो वो कैसे पता करता कि भाई उसके खिलाफ कोई जो है रिपोर्ट दर्ज है। भैया तो बुलाते, कुछ कहते, अरेस्ट करते। तो उसने अपना ये जवाब दिया और उसने ये ही नहीं, उसने ये भी दिखाया कि फोटोकॉपी एक सर्टिफिकेट दिखाया एसपी डिस्ट्रिक्ट महाराजगंज का, जिसमें उसे कहा कि भाई इसके अगेंस्ट कुछ भी कोई भी ऐसी एंट्री रिकॉर्ड में नहीं है। तो वो हमने लोकल इंटेलिजेंस यूनिट से भी पता कर लिया और डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो से भी कर लिया है। ये भी सर्टिफिकेट उसको दिया गया। तो उसने कहा कि साहब कोई
इस तरह की बात हुई नहीं। और दूसरी बात ये हुई, जब उसने पता किया कि पुलिस ने जब उस केस की भी इंक्वायरी की, तो उसमें पाया कि कोई भी एविडेंस उसके खिलाफ नहीं है। लिहाजा उसका नाम, जो एक्यूज पर्सन थे, मुलजिम थे, उनके रिकॉर्ड से भी, उनकी लिस्ट से भी उसका मुलजिम का नाम काट दिया। यानी कि उसकी जो भी था, उसकी इंक्वायरी जो थी, उस इंक्वायरी में भी उसके अगेंस्ट कुछ नहीं मिला। अब इसके बाद भी जो डिपार्टमेंट था वो संतुष्ट नहीं हुआ उसके ऑर्डर से, और उसको टर्मिनेट कर दिया 2023 में। उसका जो अपॉइंटमेंट था वो कैंसिल कर दिया। वो इस को लेके और हाई कोर्ट गया, केरल हाई कोर्ट। वहाँ पे सिंगल जज की बेंच ने उसकी सुनवाई की, और उन्होंने कहा कि जो क्लेम है इसका कि वो पता नहीं था, उसका ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, और इसके लिए कोई फैक्ट इस पे मिला नहीं कि वो जो है ऐसी बात है। और लिहाजा उन्होंने भी टर्मिनेशन को, डिपार्टमेंट को टर्मिनेशन को सही माना। तो वो सिंगल जज बेंच से डबल बेंच यानी कि डिवीजन बेंच में गया, और डिवीजन बेंच पे अपनी बात कही। डिवीजन बेंच ने भी ये कहा कि जो सिंगल बेंच का और डिपार्टमेंट का जो ऑर्डर है वो सही है। तो उसको मजबूरन फिर सुप्रीम कोर्ट में आना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो सुनने लायक बात है, और उससे बहुत लोगों का लाभ सर्विस में हो सकता है, जिनका इसी कारण से सर्विस लगी नहीं है। जो लगी और कुछ रिकॉर्ड पे आ गया, उसके बाद में उनको टर्मिनेट कर दिया या अपॉइंटमेंट दिया ही नहीं। उन्होंने कहा कि साहब, पहली बात तो ये जो एम्प्लॉयर है, यानी कि वो डिपार्टमेंट एम्प्लॉयर है, उसने इंक्वायरी क्यों नहीं की? उसको इंक्वायरी करनी चाहिए थी, और देखना चाहिए था कि जो बात ये कह रहा है कि उसको पता नहीं है कि उसके खिलाफ ये दर्ज हुआ, तो उसकी सत्ता को जांच करते, इंक्वायरी करते। बिना इंक्वायरी किए हुए आप किसी को भी टर्मिनेट नहीं कर सकते। और उन्होंने कहा कि भाई कोई ये ऑटोमेटिक प्रोसेस थोड़ी है कि जैसे ही रिपोर्ट आई वहां से कि इसके खिलाफ कोई क्रिमिनल ये है और इसने बताया नहीं, उसको फट से टर्मिनेट कर दो। ये तो सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो एम्प्लॉयर था, जिसने टर्मिनेशन किया, उसने अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। उसने कहा कि दो चीज जो है, ये अब सुप्रीम कोर्ट का नियम है, जो बातें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दो बातों के ऊपर गौर करने के बाद ही आप किसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। और उनका कि पहली बात कि जो उसने तुम्हें सूचना नहीं बताई, सप्रेशन किया है, उस इंफॉर्मेशन को, मतलब किस एक्सटेंट तक, किस सीमा तक उसको उसका पता था या नहीं था, उसकी नॉलेज में थी कि नहीं, इस बात को पता करने की भी उसको पता ही नहीं था। जैसे इसने कहा कि मुझे पता ही नहीं था, मुझे तो ना तो पुलिस ने बुलाया, ना कुछ सम्मन दिया, ना अरेस्ट किया, ना कुछ किया, तो मुझे कैसे पता पड़ता कि मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज है। तो सबसे पहले तो इस आयाम के ऊपर बात करनी चाहिए इंक्वायरी में। और दूसरी जो बात है वो ये देखनी चाहिए कि जो केस है, जो बताया गया है, उसका जो ग्रेविटी क्या है, नेचर ऑफ एलिगेशन क्या है। अब जो उसको कहा गया वो चीज देखनी चाहिए कि ये सचमुच जो है ये इतना रेलेवेंट है। जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग हुई उसका नतीजा क्या निकला। अब जैसे इस केस में
उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं था और उसको फिर एक्यूज की लिस्ट से भी बाहर कर दिया गया। तो उस नेचर ऑफ एलिगेशन को देखने की जरूरत है कि क्या है, ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस को देखने की जरूरत है क्या है, और इसके बाद में जो है ये बात करने की जरूरत है कि भैया उसका हुआ क्या। कोर्ट ने कहा कि ये दोनों बातें, दोनों आयाम देखने के बाद अगर ये स्पष्ट होता है कि उसने उन तथ्यों को सप्रेस किया है तो ही आप उसको जो है उसका अपॉइंटमेंट खारिज कर सकते हो, अन्यथा आप उसका अपॉइंटमेंट खारिज नहीं कर सकते। और सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही कि भाई जो केरला हाई कोर्ट है उसको भी ये सब चीजें देखने की जरूरत थी। उसने भी नहीं देखा, सिंगल जज ने भी नहीं देखा, डबल जज ने भी नहीं देखा, उन्होंने भी अपने विवेक का, अपने बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया, और जो उन्होंने उसकी जो याचिका थी उसको खारिज किया। ये उसकी हाई कोर्ट की महागलती है। इसके बाद उन्होंने स्पष्ट कहा कि भैया सर्टिफिकेट करेक्टर पुलिस दे रही है, उसको पता नहीं है, तो इससे साफ जाहिर है कि उसकी कोई गलती नहीं है। उसका जो अपॉइंटमेंट आपने किया वो गलत टर्मिनेट किया, उसको वापस नौकरी पे बहाल करो, और उसको सारे जो पीछे तक के जो बेनिफिट्स हैं वो सारे दो, जो बैक वेज है वो 50% दो, और 8 वीक के अंदर अंदर यानी कि 2 महीने के अंदर अंदर ये सब कुछ कर दो। अगर आपने ये नहीं किया तो जो भी उसका बनता है उसके ऊपर 6% का ब्याज और लगेगा। तो जो इसमें तथ्य हुआ, इसका जजमेंट में हुआ, वो ये हुआ कि किसी को भी बिना इंक्वायरी के टर्मिनेट नहीं कर सकते, और इंक्वायरी में उन्होंने 2 जो है चीजें बताई, 2 वो करनी पड़ेंगी। अगर वो सेटिस्फाइड होती हैं तो ही आप टर्मिनेट कर सकते हो, अन्यथा नहीं। इस तरह से इसकी बहाली हुई। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे कि आपका सहयोग हमें मिलता रहे। और आज बस इतना ही। नमस्कार।